जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 12वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति जो अपने भरोसे करता है और जो अनन्य भक्ति से कहते हैं कि मेरे भरोसे करता है, उन दोनों में उत्तम कौन है, इस विषय पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यक्त निराकार परम अचल अविनाशी परमात्मा को अपने भरोसे प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए देह का भान जो अव्यक्त गति के लिए बड़ा ही दुष्कर है, वह देहाभिमानियों के लिए नहीं हो पाता है, बड़ा ही दुष्कर है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम। कहते हैं कि क्लेश विशेष है अव्यक्त भाव से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि मुझे ही वह भी प्राप्त करता है जो अपने भरोसे करता है, लेकिन बड़ा ही दुष्कर है। जब तक देह का भान रहेगा अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है, परंतु जो मेरे भरोसे अनन्य भक्ति से मुझे भजते हुए करता है, तो उसे मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार से पार कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। अगले 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे मुझे प्राप्त करना है, इस विषय को पर बल देते हुए कहते हैं, मयि एव मनः आधस्थ मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यै मयि एव अतः उद्धर्व न संशय। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मन मेरे में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 8वें श्लोक में कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। मयि एव मनः आधस्थ मयि बुद्धि निवेशय। कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि तू मुझ में नहीं निवास करेगा। कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छम आप्तु धनंजय। कहते हैं हे धनंजय, तू अपने मन को मेरे में लगाने में सक्रिय नहीं है, तू मन को मुझ में स्थापित करने में असमर्थ है, तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। अभ्यास योग के द्वारा कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परम भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् संसिद्धिम अवाप्स्यसि। कहते हैं यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, अभ्यास नहीं तेरे से हो रहा है, तो मेरे लिए कर्म कर। आराधना क्रिया जो भी कर रहा है तू मेरे लिए कर्म कर, फिर भी तू मुझे ही प्राप्त करेगा। उस कर्म को करते ही हुए जो मेरे लिए ही सिर्फ कर्म करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। यदि तुझे अभ्यास में असमर्थ नहीं है तो कहते हैं कि अभ्यासे अपि असमर्थ असि मेरे लिए कर्म कर। कहते हैं अथ एतत् अपि असक्त असु असि कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यत्त्ववान्। कहते हैं कि पिछले श्लोक में कि मेरे को कर्म करके प्राप्त करने की इच्छा कर, और इसे भी नहीं कर पाया तो कहते हैं संपूर्ण कर्म फल को त्याग दें।
सर्व कर्म फलः त्याग। और आत्मा में स्थित हो जा। तो जो कुछ भी कर्म कर उस कर्म का फल त्याग दे और आत्मवान बन जा। मन बुद्धि को बस में कर, शरीर के सहित बस में करते हुए आत्मा में स्थित हो जा और संपूर्ण कर्म फलों को त्याग दे। कर्म फल के त्याग के विषय में विशेष बताते हैं, जिस पे कहते हैं अगले श्लोक में, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फलः त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं श्रेय केवल चित्त को लगाने से ज्ञान मार्ग से चलने वाला श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मेरे में जो केवल चित्त को लगाकर कर्म करता है उससे ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान मार्ग में चित्त के लगाने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ है जो ध्यान में ज्ञान मार्ग से चलने के पश्चात ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है। ध्यान मार्ग ध्यानात् कहते हैं श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। और उससे भी ध्यान से भी कर्म फल को त्याग देने से शीघ्र ही परम शांति को साधक प्राप्त कर लेता है। कर्म फल के त्याग से संपूर्ण कर्म को करते हुए उस कर्म फल को त्याग से उस परमात्मा के लिए उस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे लिए तत्पर हो गया, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे लिए कर्म कर रहा है और कर्म फल को त्याग दिया है, वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त कर जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इस विषय में शांति का प्रभाव क्या होता है, वह कैसा होता है, इस विषय पर अगले 2 श्लोक में कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुख क्षमे संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्तम सह में प्रिय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह कैसा होता है जो कर्म फल को त्याग कर शांति को प्राप्त करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां संपूर्ण भूत प्राणियों में द्वेष रहित होता है। वह प्रेमी होता है और दयालु होता है, ममता रहित होता है, करुणा से भरे हुए रहता है। वह ममता से भरे हुए रहता है। निर्ममः निरहंकार अहंकार से रहित होता है। कहते हैं कि अहंकार से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम सुख दुःखः क्षमे। वह सुख दुख में समभाव वाला होता है, क्षमावान होता है। संतुष्टम सततम योगी वह जो संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग देता है, योग की पराकाष्ठा में जो लगे रहता है, वह संतुष्ट होता है। वह मन बुद्धि को शरीर के सहित बस में किए हुए रहता है। संतुष्टम सततम योगी और वह दृढ़ निश्चयी वाला होता है। यतात्मा दृढ़ निश्चयी वह आत्मा में
अपने आप को स्थित करके दृढ़ निश्चयी वाला होता है। वह मेरे में अपना मन बुद्धि अर्पित कर देता है। मई अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्तम सह में प्रिय। वह भक्त मुझे प्रिय, जिसमें जो परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भक्त से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह इस जो यहाँ अभी श्लोक में बताए हैं कि द्वेष भाव से वह रहित होता है, वह ममता रहित, अहंकार रहित होता है। वह इस प्रकार से बहुत सारे गिनाए हैं। कहते हैं वह मन बुद्धि से अपने शरीर को वश में किए हुए रहता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है। वह भक्तम, यह भक्तम सह में प्रिय, वह मेरा प्रिय भक्त है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव को आगे भी बताए हैं। हरि ओम।